हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर के सारे सवाल जो कि जेईई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे। बहुत से बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर सेमीकंडक्टर टॉपिक को तो डेफिनेटली लीजिएगा, तो ये आ गया आपका टॉपिक। एंड दिस टॉपिक इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका वेटेज इस एग्जाम में अच्छा खासा रहा है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स के चैप्टर से भी ज़्यादा वेटेज इस सेमीकंडक्टर के टॉपिक का रहा है। और जो 3 से 4 क्वेश्चन आए थे दैट वाज डायरेक्टली कंप्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चन कि अगर आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ऑफ डायोड्स, ऑफ जेनर डायोड, तो आप उस सवालों को विद इन 5 to 10 सेकेंड्स टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये अपना पहला सवाल है विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक, तो आपके सामने ये एक लॉजिक गेट का कंस्ट्रक्शन है। द लॉजिक सर्किट शोन अबव इज इक्विवेलेंट टू विच ऑप्शन। ठीक, तो इस सवाल को करने का एक तरीका तो हो सकता है कि आप इस वाले का ट्रूथ टेबल बनाएं और फिर इन चारों का ट्रूथ टेबल बनाएं और मैच करें कि किसके साथ मैच कर रहा है, और फिर आप आंसर को टिक कर सकते हैं। दूसरा और उससे शॉर्टर तरीका हो सकता है अगर आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में जानकारी है तो। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है। a प्लस बी बार इज इक्वल टू a बार एंड b बार, राइट, एंड a एंड b होल बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, राइट। तो ये आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम है, पता है तो फिर इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला जो सर्किट दिया है उसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे आपके पास A इनपुट है, यानी यहाँ पे आपके पास A पहुँचा। B दिस इज अ नॉट गेट विच मीन्स यहाँ पे इनपुट आपको हो गया B बार। नाउ दिस इज अ और गेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट आएगा दैट इज A प्लस B बार, और फिर आगे आपके पास एक नॉट गेट है, यानी कि जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट इज A प्लस B बार होल बार। ठीक है, अच्छा, इसे आप और क्या लिख सकते हैं बाय यूजिंग दी डी मॉर्गन्स थ्योरम। हम इसे लिख सकते हैं A बार एंड B, इसके ऊपर डबल आ जाएगा, राइट, और डबल आने का मतलब है दिस बार गेट्स नलिफाइड, ये हो गया सिंपली दिस मच। ठीक, तो ये हमारा गिवन सर्किट का एंड आउटपुट है। अब एक एक करके आप चारों का लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर द फर्स्ट वन इफ आई सी आउटपुट जो होने वाला है दिस इज योर A, ये आपके पास A होगा, ये हो जाएगा आपका B बार। नाउ दिस इज नॉट एन एंड गेट, दिस इज अ नैंड गेट, दिस इज अ नैंड गेट। तो जो आपका आउटपुट होगा दैट इज A डॉट B बार whole bar, right? So this is going to be A bar plus B this much, which is this plus this, right? Okay, second one अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A bar, this is B, right? So again a NAND gate, so C is equal to A bar dot this whole this much, so this is going to be A plus B bar. The third one देखिए हम लोग, so this is simply a NOR gate, ये आपका simply NOR gate है, तो C हो जाएगा आपका A plus B whole bar which is A bar dot B bar, right? And the fourth one ये आपको हो जाएगा A bar, this is going to be B, and ये आपका सिर्फ एक AND gate है, यानी कि C आपका हो जाएगा A bar dot B, and as you can see that this is same as your original circuit, which means option number 4 is the correct answer. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस इज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कहता है आपको PN junction diodes can be used to function as a transistor simply by connecting 2 diodes back to back which acts as the base terminal. अब ट्रांजिस्टर का फंक्शनिंग का सबसे पहला रूल ये है कि जो आपका बेस होता है दैट इज़ वेरी थिन एंड वेरी लाइटली डोप्ड, राइट, और अगर हमने उसे बैक टू बैक लगा दिया तो वो थिन रहने वाला चांस होता नहीं है, सो इट कैन नॉट एक्ट एज अ ट्रांजिस्टर, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड कहता है इन द स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर द एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा indicates the ratio of collector current to the base current. This is true, this is true. So option number which one?
स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन अ theoretical question. Zener breakdown occurs in a p-n junction having p and n both heavily doped and have narrow depletion layer. ये इस सवाल का सही आंसर है। आपको पता होगा कि जीनर डायोड में क्या होता है, डोपिंग बहुत ज़्यादा हम लोग रखते हैं ताकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्री मोबाइल चार्जेस होने चाहिए जो कि आपको डिप्लीशन लेयर पे जाएंगे एंड विल कॉज ब्रेकडाउन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इस सवाल में हमसे कहता है इफ एन एमिटर करंट इज चेंज्ड बाय 4 मिली एम्पियर द कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 3.5 मिली एम्पियर, द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी हाउ मच। ठीक है, सो क्या क्या गिवन है, गिवन है डेल्टा आई ई इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर, देन डेल्टा आई सी इज इक्वल टू 3.5 मिली एम्पियर। ठीक है, हमें रिलेशन पता है दैट एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, यानी कि चेंज इन एमिटर करंट माइनस चेंज इन कलेक्टर करंट इज इक्वल टू चेंज इन बेस करंट, राइट। सो दिस इज 4 माइनस 3.5 इज इक्वल टू डेल्टा आई बी। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा आई बी आ गया है, दैट इज 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। नाउ दिस बीटा इज गिवन बाय डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। आई सी है आपका 3.5 और ये है आपका 0.5 विच इज 7। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। सो जीनर डायोड पे बेस्ड एक सवाल है। इस जीनर डायोड पे बेस्ड 2020 में भी बहुत सवाल पूछे गए थे। ठीक है, उनके भी सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक नीचे भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सवाल में क्या कह रहा है, दैट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 किलो ओम रजिस्टर इज हाउ मच। इसके थ्रू हमें करंट बताना है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका जीनर डायोड जो है वो रिवर्स्ड बायस्ड कंडीशन में है और ये 10 वोल्ट इसके ब्रेकडाउन से ज़्यादा है, तो ब्रेकडाउन हुआ होगा एंड दिस जीनर डायोड विल मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स, यानी कि इस 2 किलो ओम के अक्रॉस भी तुमको 5 वोल्ट ही है, विच मीन्स दिस करंट आई इज इक्वल टू 5 अपॉन 2000 which is 2.5 multiplied by 10 to the power minus 3 ampere और 25 into 10 to the power minus 4 ampere। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स व्हेन डोपिंग लेवल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगेन ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड। ठीक, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ध्यान से देखिए, द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इज व्हाट। तो यह आपके पास एक सर्किट है। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करके यहाँ पे भी हमेशा इसका आउटपुट निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ आपके पास इनपुट ए है, यहाँ पे इनपुट बी है। सो यहाँ तक तो ए पहुँचेगा और यहाँ से जो ए निकला यहाँ पे आपके पास आ गया एक नॉट गेट। सो यहाँ पे इनपुट पहुँचेगा ए बार। सिमिलरली बी इनपुट है तो यहाँ पे बी पहुँचेगा और यहाँ पे फिर नॉट गेट है। सो हियर यू हैव बी बार। Now this is your AND gate. So AND gate का मतलब है A dot B bar and this is A bar dot B. Right? Now here you have a NOR gate. So this Y is equal to A dot B bar plus A bar dot B whole bar. समझ में आ रहा है ना? This is a NOR gate. So add किया और ऊपर से एक नॉट लगा दिया। ठीक है, अब लगाइए आप इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम। राइट, सो डी मॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे, ए प्लस बी बार इज इक्वल टू व्हाट, ए बार डॉट बी एंड ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। राइट, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ए डॉट दिस, राइट, एंड
डॉट, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, डॉट ए बार डॉट बी होल बार। ठीक है, ये लगाया है ये पहला वाला। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लगा सकते हो ये दूसरा वाला, सो दिस बिकम्स ए बार प्लस दिस डॉट दिस प्लस बी बार, राइट। अच्छा, सो दिस इज ए बार प्लस बी, ए प्लस बी बार, राइट। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, दिस बिकम्स ए बार ए प्लस ए बार बी बार प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी बार। अब ये वाला तो आपका टर्म चला गया, दिस बिकम 0, राइट। सो यू आर लेफ्ट विथ ए बार बी बार प्लस ए बी। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट। अब यहाँ पे आप 0,0, 0,1 यहाँ पे फिल अप करते जाइए टू गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपका a 0 है और b भी 0 है, देन व्हाट विल बी y। अगर a 0 है तो ये हो गया 1, b अगर 0 है तो वो भी हो गया 1, राइट। सो 1 इंटू 1 1, और यहाँ पे 0 है, सो दिस इज ओवरऑल 1, राइट। अगर आपका a 0 है और b 1 है और b 1 है, राइट, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, अगर a को 0 किया तो ये 1 हो जाएगा और b को 1 किया तो ये 0, सो 1 इंटू 0 0, और यहाँ पे तो ऐसे भी 0 है, सो दिस इज 0। सिमिलरली 1 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, चेक कर लो एक बारी, a को 1 पुट किया तो ये 0, सो 0 इंटू 1 0, और यहाँ पे भी 0, एंड द लास्ट वन इज 1 1, so this entire thing becomes 0 and this becomes 1, so this is the result 1001, and this is in the option number 2, so this is the correct answer, 7th 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन काफ़ी सवाल आपको यहाँ पे लॉजिक गेट्स पे दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं में से ये एक और सवाल, ड्रॉ द आउटपुट सिग्नल y इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। तो यहाँ पे आपके पास a का इनपुट है समय के साथ, b का इनपुट है विथ टाइम, दिस इज द सर्किट, और हमें आउटपुट बताना है कौन सा सही है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले पता कर लेते हैं कि आउटपुट होगा क्या। ये आपके पास a है, राइट, एंड दिस इज व्हाट, दिस एंटायर थिंग इज अ नॉट गेट, दिस एंटायर थिंग इज अ नॉट गेट। तो यहाँ से आउटपुट आपको निकलेगा a बार, दिस इज b, राइट। नाउ दिस इज व्हाट, ये आपको और गेट है और उसके आगे एक नॉट है, विच मीन्स दिस एंटायर थिंग इज अ नॉर गेट, राइट। सो आपका जो आउटपुट हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी a बार प्लस b और इसके ऊपर होल बार, राइट। सो डी मॉर्गन्स थ्योरम को अगर लगाए, सो दिस बिकम्स a बार बार डॉट b बार, विच मीन्स a डॉट b बार। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टाइम, ये इनपुट a, ये इनपुट b, एंड दिस इज योर आउटपुट y। ठीक, सबसे पहले 0 से लेके 1 सेकेंड तक, फ्रॉम 0 टू 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड, एंड दिस इज 4 टू 5 सेकेंड, राइट। अच्छा, 0 से लेके 1 सेकेंड में a जो इनपुट है दैट इज 1, अगर आपके पास कोई इनपुट है तो उसे 1 बोल देंगे, अगर कोई इनपुट नहीं है तो वो 0। ठीक है, तो 0 1 0 1 ही यहाँ पे सिस्टम चलता है। सो 0 से लेके 1 सेकेंड तक a का इनपुट 1 है और b का इनपुट 0 है। 1 से लेके 2 में a का इनपुट 1 है और b का इनपुट भी 1 है। 2 से लेके 3 में a और b दोनों ही 0 है। 3 से लेके 4 में दोनों ही 1 है और 4 से लेके 5 में a 1 है और ये 0 है। अब यहाँ पे आपके पास आउटपुट का इक्वेशन है, उसको इस्तेमाल कीजिए। फॉर a 1, 0, ठीक है, तो 1 और 0 है, a को 1 पुट किया सो 1, b को 0 पुट किया तो ये भी आपको b बार की वजह से 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 दिस इज 1। अब यहाँ पे सेकेंड है 1, 1, a को 1 पुट किया सो दिस इज 1, एंड b बार, सो 1 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, सो 1 इंटू 0 इज 0, सो दिस बिकम्स 0। अब 0 और 0 तो ये आपको 0 आएगा, 1 और 1 फिर से 0 आ जाएगा, और 1, 0 जैसा कि ऊपर था ये फिर से 1 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th। 0 से लेकर 1 सेकेंड में आउटपुट है, बाकी 3 सेकेंड तक लगातार आउटपुट 0 और फिर आखिरी में आउटपुट है। ठीक,
सो गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9th, अगेन जीनर डायोड पे बेस्ड एक सवाल। द जीनर डायोड हैज़ अ VZ इक्वल टू 30 वोल्ट। ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको 30 वोल्ट दिया हुआ है एंड ये 90 है, विच मीन्स ब्रेकडाउन होगा तो ये अपने अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल 30 वोल्ट मेंटेन करेगा, विच मीन्स इसके अक्रॉस भी कांस्टेंट पोटेंशियल 30 वोल्ट ही होगा। द करंट पासिंग थ्रू द डायोड फॉर द फॉलोइंग सर्किट इन मिली एम्पियर इज हाउ मच। तो इस डायोड में कितना करंट पास कर रहा है वो हमें बताना है। अच्छा, व्हाट इज द करंट इन दिस 5K मीन्स 5 किलो ओम, तो इसमें कितना करंट है ये निकाल लेते हैं। दिस I1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 5000 विच इज नथिंग बट 6 मिली एम्पियर, राइट। अच्छा, अब इस जीनर के अक्रॉस 30 वोल्ट है और ये बैटरी सप्लाई कर रहा है 90 वोल्ट, यानी कि बचा हुआ 60 वोल्ट इस 4 किलो ओम के अक्रॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो I2 करंट है वो कितना हो गया, दिस I2 इज इक्वल टू 60 अपॉन 4000, दिस इज 15 मिली एम्पियर, राइट। इस जंक्शन पे किरचॉफ्स लगा के देखो तो तुम बता सकते हो कि ये I3 कितना होगा। दिस I3 इज इक्वल टू I2 माइनस I1 which is 15 minus 6, that is 9 milliampere, which means 9 is the correct answer of this question number 9th. चले आगे। Okay, next question which is the last question of this session. Again आपके पास एक सवाल है डायोड पे। This is not a Zener diode. The circuit contains 2 diodes each with a forward resistance of 50 ohm and with infinite reverse resistance. इस सेंटेंस का यही मतलब है कि अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो इट विल बिहेव एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, और अगर वो रिवर्स बायस्ड है सो इट इज़ गोइंग टू बिहेव एज लाइक रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब उस सर्किट में, उस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा ही नहीं। बढ़िया। द करंट थ्रू 120 ओम इज हाउ मच। इसके थ्रू करंट कितना है हमसे ये पूछा जा रहा है। अब आपको दिखाई देना चाहिए कि ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है और ये रिवर्स्ड बायस्ड है। इसका मतलब इस वाले का सर्किट में कोई भी रोल नहीं है, ठीक। और ये वाला डायोड फॉरवर्ड है तो ये 50 ओम की तरह बिहेव करेगा, विच मीन्स द करंट I इज इक्वल टू 6 अपॉन 120 प्लस 130 विच इज़ 250 प्लस 50 विच इज़ 300। ठीक है, तो इतना करंट 120 ओम के अक्रॉस फ्लो कर रहा होगा। हमें मिली एम्पियर में वैल्यू निकालना है, विच मीन्स आई कैन राइट इट एज 2 × 10⁻⁻2 और रादर 20 मिली एम्पियर। सो मेरे सवाल का जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी 20। ठीक, सो दिस वॉज अ कंप्लीट सेशन ऑन सेमीकंडक्टर्स जो कि आपके जेईई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे। बहुत सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है, सो आई हाईली रिकमेंड आपके आने वाले मार्च, अप्रैल और मई अटेम्प्ट के लिए PYQs को करना ही करना है। ठीक, हम लोग ऐसे ही वीडियोज में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।